हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है मलेशिया के एक तो इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। मलेशिया की क्या वैकेंसीज हैं, कितनी है, क्या है, कब इंटरव्यू होगा, ये सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप बने रहिएगा और आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि वर्क वीज़ा की स्टैंपिंग से वो सब आना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि कभी कोई अपडेट हम किसी चैनल पे डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं, तो सबको आप फॉलो करते रहिए ताकि कई बार एक एक्सेसिबल नहीं होता, दूसरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो अभी वीडियो है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू जो मलेशिया का प्लांटेशन का इंटरव्यू होना है वो अभी कब होना है। पहले तो हमारा 15-20 तारीख तक का टारगेट पूरा था कि हाँ हो जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ कि 12-13 तारीख तक 10-11 तारीख के आसपास जो है वो ऑफिस का स्टाफ भी आपको पता है कि बीमार हो गया था, उनको प्लेटलेट काउंट कम हो गया, सबको एक ही चीज़ हुई थी। आई थिंक ये कोई वायरल फीवर या डेंगू की शिकायत थी कुछ, जिसकी वजह से हमने ऑफिस का पूरा काम स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये एक से दूसरे में वायरल फैल रहा था। पहले महेश सर थे उनको हुआ, फिर दूसरे मैम थे उनको, फिर आगे हुआ मुझे भी जो है उसके सिम्टम्स से। मेरा अभी काफ़ी अच्छा है, मुझे उतना नहीं है, पर मैं फिर भी घर से ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है कि एक दूसरे से और फैलता है। तो इस वजह से हमें कंपनी कह रही थी कि 20 के आसपास जो हम इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, बट उस टाइम फिर हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी महेश जी भी आई थिंक 2 दिन पहले से ऑफिस, पिछले कल से ऑफिस आना शुरू किया उन्होंने, वो भी अभी भी रिकवर्ड नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो हमें 350 एप्लीकेंट्स अप्लाई करने थे, अभी 250 के आसपास हुए थे। तो उसके बाद हमने वर्कआउट, आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ प्रॉपर, इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि कॉल्स पिक करने के लिए भी कोई होना चाहिए, एप्लीकेंट जो आते हैं उनको अटेंड करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसी वजह से अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने उसको पोस्टपोन किया। अभी कंपनी को हमने कहा है कि आप हमें नेक्स्ट जो अवेलेबल डेट है वो दीजिए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट कीजिए। आपको मेरे ख्याल से मैं 25 के आसपास जो है आपको, आज 17 है, 25 के आसपास जो मैं आपको नेक्स्ट डेट दूंगा, तो उस डेट को फिर इंटरव्यू करेंगे। अभी हमने इंटरव्यू जो करना है वो 350 एप्लीकेंट्स का एक ही बारी में, एक ही शॉट में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो 25 तारीख के पास आसपास आपको जो है हम न्यू एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू की डेट ऑलमोस्ट दे देंगे, जो हमारी बात चल रही है। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी हमारे इंडिया आई थी, हमारे ऑफिस भी आई है, सब कुछ आके उन्होंने देखा है, सब कुछ चेक किया है कि इंटरव्यू कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे। अभी वो गई है नेपाल। ठीक है, नेपाल गए हैं, तो अभी नेपाल से उन्होंने बोला कि हम 23 तारीख को आएंगे और 24-25 तारीख तक आपको हम अगला शेड्यूल बताएंगे। क्योंकि उनका शेड्यूल पहले इंडिया आने का था, बट हमारे यहाँ से दिक्कत थी, इस वजह से हम बुला नहीं सकते थे। हम बुला लेते और काम होता नहीं पूरा, तो कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का। चलिए, ये है अपडेट उनकी। और कुछ वीज़ा जो स्टैंप होना शुरू हो गए हैं, तो उनकी फ़्लाइट जो है हमारी शुरू होने वाली है। हम लगभग हमें 13 तारीख को पहली स्टैंपिंग मिल गई है। स्टैंपिंग आपके आगे दिखाता हूँ आपको। वर्क वीज़ा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, वर्क वीज़ा है। तो ये जो स्टैंपिंग्स हैं, ये स्टैंपिंग्स उन एप्लीकेंट्स की हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। मतलब क्यों चली एक तरह से, कुछ एप्लीकेंट किस कंपनी में है, कुछ किस कंपनी में, कुछ किस कंपनी में है, तो अप्लाई किए हुए हैं। तो अभी एक रोड प्रोजेक्ट वालों के वीज़ा आ गए हैं, एक कुछ प्लांटेशन के वीज़ा आ गए हैं। आगे फ्यूचर में अभी जून महीने से तो बहुत वीज़ा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जिनका इंटरव्यू होगा उनका तो बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि कंपनी स्पेशली आएगी, इंटरव्यू लेगी, सारा इतना टाइम लगाएगी, तो वो वीज़ा भी बहुत जल्दी देंगे। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको सारा इंटरव्यू का डेट, शेड्यूल, एवरीथिंग जो है वो अपडेट कर देंगे। मैं भी आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं भी ऑफिस आना शुरू कर दूंगा। मंडे से मेरा टारगेट है कि आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे मुझे घर पे रह के डेट भी याद नहीं है। आई थिंक मंडे से या सैटरडे से मैं ऑफिस आना शुरू करूँगा, जब तक पूरा प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर ऑफिस में मिल सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि वीज़ा की। तो आप जो कॉपीज़ देख रहे हैं वीज़ा की सामने, ये हमारे एप्लीकेंट्स हैं जिनका हमारे पास फर्स्ट स्टैंपिंग आफ्टर 2020 मार्च के बाद रिसीव हुई है। ये टोटल एप्लीकेंट्स 5 हैं जो पहले ग्रुप में भी जाएंगे। इनको हम लगभग
लेके चलिए आज तारीख है 27 से 30 तारीख के बीच में जो है हम इनकी फ़्लाइट्स बुक करवाएंगे। ठीक है, तो ये जाने वाले हैं। तो ये वीज़ा होता है, देखो ये टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होता है, ये कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है। दुनिया में जहाँ मर्जी चेक करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इंटरेस्टेड है। अभी ये है कि हम जो और कोई लोग दूर से नहीं आ पा रहे थे, वो अभी इंटरव्यू के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। काम वही है प्लांटेशन का। 1200 सैलरी के हिसाब से सोच के चलें, 1200 बेसिक है प्लस ओवर टाइम है। 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। रहना कंपनी का होता है, खाना अपना होगा। मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी की होती है। मेहनत करने वाले एप्लीकेंट चाहिए होते हैं। 12वीं से नीचे बहुत कम खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। और वीज़ा भी आप 1.5 महीना 2 महीने बोल सोच के चलिए इंटरव्यू के बाद, बट फिर भी 1 महीने में आ जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए कंपनी आ रही है, जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो बहुत जल्दी वीज़ा दे रहे हैं। पंजाब के एप्लीकेंट्स इसमें अभी आई थिंक ख़त्म हो गया, अभी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर लेंगे भी तो थोड़ा सा देख के कि हाँ कौन काम करने वाला है कौन नहीं है। बाकी किसी भी स्टेट से एप्लीकेंट जा सकते हैं, जाएं वही जो मेहनत कर सकते हैं। जो मेहनत नहीं कर सकते काइंडली वो मत जाए। मेहनत का काम है, कोई आराम का काम नहीं है। बाहर काम होगा, प्लांटेशन का, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम है सारा। पैसा अच्छा कमा सकते हैं। हमारे कमाने वाले एप्लीकेंट तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बट हम नहीं कहते किसी को। आप एक कैलकुलेशन करके चलिए कि अगर आप 20 से 30 हज़ार भी बचाते हैं महीने का, 20,000 बचाते हैं 3 साल में 7-8 लाख के आसपास 7.5-8 लाख का हो जाता है। अगर 25,000 कमाते हैं तो उसके हिसाब से होता है। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो उसके हिसाब से होता है। 30,000 का मतलब आप रख लीजिए कम से कम भी 11-12 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। तो कमाने वाले तो जो है वो वहाँ पे 50-50 हज़ार भी कमाते हैं, बट हमारी रेंज वही रहेगी हमेशा 30-35 हज़ार। उससे क्या होता है कि एप्लीकेंट जो है एक स्टेट ऑफ माइंड से आता है कि हाँ मैंने इतना तो कमाना है और हमें इतना बोला गया है, उतना कमाते भी हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें भी कम बोल के आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, तो हमें भी खुशी होती है और हमारे एप्लीकेंट मन लगा के काम भी करते हैं। हमारे 99% एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे से काम करते हैं। तो इसी वजह से आप जब इंटरव्यू के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे 100% एप्लीकेंट्स काम करेंगे। छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियाँ चलती रहती है, कभी कुछ हो गया वो सॉल्व हो जाती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती जो सॉल्व नहीं होनी है। नहीं सॉल्व होने वाली दिक्कत ये होती है कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। ठीक है, सैलरी नहीं दे रही है तो उसको हम सॉल्व करवाएंगे अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखो, एक वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास। अगर वर्क परमिट है तो कंपनी आपको सैलरी डेफिनेटली देगी, नहीं देगी तो कंपनी बैन होने के कगार पे आ जाती है। तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है मलेशिया में। मलेशिया में सैलरी किसको नहीं मिलती है? जो इलीगल होते हैं, 2 नंबर में टूरिस्ट वीज़ा पे होते हैं, या फिर एक कंपनी का वीज़ा है दूसरी कंपनी में जो है वो काम कर रहे हैं, तब भी होता है, क्योंकि वो इलीगल है। लीगल वे में काम नहीं कर सकते। एक कंपनी का वीज़ा, अगर मेरी कंपनी का वीज़ा तो मेरी कंपनी में ही काम कर सकते हैं, किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते अगर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये आज का वीडियो। अगर किसी ने भी जाना है तो आप 18 से लेके 45 साल तक जा सकते हैं। मेहनत करने वाले आ जाइए डायरेक्टली ऑफिस, या अपने पासपोर्ट वगैरह कोरियर कर दीजिए। दूर से हैं तो पासपोर्ट वगैरह कोरियर कर दीजिए। एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिस के नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आजकल ये वायरल वगैरह भी चला हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोविड को ये मत सोचिए कि बिल्कुल ही चला गया, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। हमें भी यही लग रहा है कि हमने भी जरा थोड़ा भीड़ भाड़ ऑफिस में हो जाती थी, बैठे रहते थे। तो सेफ्टी पहले है, सबसे पहले सेफ्टी होना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।